और उनको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th के लिए पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ओवरऑल जो सिलेबस है ना उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में पढ़नी होंगी, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यूअस क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को बेसिकली सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। वो कौन कौन से लेवल हैं जो केमिस्ट्री में ज़्यादा वेटेज जिनका ज़्यादा वेटेज होता है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो माइनर वेटेज के आधार पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही एग्ज़ाम ओवर हुआ है, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे चैप्टर टू चैप्टर। जिस चैप्टर से इंक्लूड होंगे वो क्वेश्चन होंगे, तो साथ में PYQ को भी एनालाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो अगर हम बेसिकली बात करें क्लास 12th की, यानी केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th, और ये लेक्चर जो है ना वो सारे बोर्ड के लिए है, यानी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी है, CBSE के लिए भी है, ICSE के लिए भी है। इवन अगर कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनमें भी इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर होगा, पूरा कंटिन्यू ओवरऑल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ओरल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर्स की, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, समझते जाना किस हिसाब से कंटिन्यू इसको आगे करना होगा। तो क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं। तो बेसिकली अगर हम 12th की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि क्लास 12th की केमिस्ट्री को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 3 मेन पार्ट में। ठीक है ना, और वो जो 3 मेन पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, पहले इसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब इसमें 5 चैप्टर नहीं है बल्कि 3 मेजर चैप्टर हैं जिनकी एनालिसिस जरूरी है और डिटेल स्टडी करेंगे, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो इसका है वो है सॉल्यूशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ध्यान रखना ये चैप्टर दोनों चीज़ें कवर करता है, यानी 50% थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करता है, थ्योरेटिकल, और इसका 50% पार्ट है न्यूमेरिकल कवर करता है, न्यूमेरिकल। तो ये जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं वो 50% न्यूमेरिकल है, उसमें कोई भी चैप्टर ऐसा है नहीं, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें या आप केमिकल काइनेटिक की बात करें, उसमें 50% न्यूमेरिकल अंडरस्टूड है कि उससे न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड विद द सिंपल केमिकल काइनेटिक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक भी पर्टिकुलर दोनों चीज़ें कवर करता है, यानी 50% पार्ट ये कवर करता है हमारा थ्योरेटिकल, और 50% पार्ट कवर करता है न्यूमेरिकल। देखो इसके बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए, और ऑब्वियसली सबने अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन देखिए अगर कुछ चीज़ें आपको सेपरेट लगे तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 50% थ्योरेटिकल पार्ट कवर करता है, 50% ये न्यूमेरिकल पार्ट कवर करता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट है वो कवर करता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनमें से अगर कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और आई होप कि ये चीज़ें आपको इजी लगेंगी फिजिकल केमिस्ट्री की, चाहे वो न्यूमेरिकल का पोर्शन हो या वो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पोर्शन हो, सारा कुछ इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग। थ्योरी को भी उसी तरह से पढ़ेंगे कि बिल्कुल ओरल जो थ्योरी होती है उसको उस तरह से समझेंगे, और न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग पर्टिकुलर एक अच्छे मैनर से करेंगे। ठीक है, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए। तो ये 3 पार्ट जो मैंने बताए ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जो आपकी क्लास 12th के एग्जाम में कवर होते हैं। इसके पहले के टाइम पर क्या था कि इसमें सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर हुआ करता था, सॉलिड स्टेट के अलावा सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था, और एक और मेटलर्जी का पोर्शन था, उसको क्या किया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया कोर्स के सिलेबस से, और वो मेन से भी हटा ही दिया गया है, एडवांस में केवल उसका वेटेज है, बाकी नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम में उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसको करेंगे कैसे, या कौन सा चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली देखिए तीनों चैप्टर है, तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है, तो तीनों में से किसी को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें पूरे सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इनको पढ़ने में कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा।
ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या मैंने अभी बताया आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और तीनों में 50% थ्योरेटिकल, 50% आपका न्यूमेरिकल है। और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी इसका भी यही वेटेज है कि इसमें भी आपका लगभग 50% पार्ट थ्योरी से रिलेट करेगा और 50% पार्ट आपका न्यूमेरिकल से रिलेट करेगा, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर इस चैप्टर को समझेंगे तो आई होप कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर टफ है और आप इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी कई लेक्चर पढ़ चुके हैं और अगर अभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन लगती है कि हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है हम यही कह सकते हैं कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ईजी चैप्टर होते हैं और इनको अगर बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत आराम से इन चैप्टर्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो पार्ट जो मैंने बताया ये सिंपल पार्ट हमारा रिलेट करता है किससे, फिजिकल केमिस्ट्री से। अब अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे पार्ट की इसके, तो एक इसका दूसरा पार्ट है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक पार्ट इसका इनऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आराम से इसको अच्छे से समझिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें अगर पर्टिकुलर क्लास 12th की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केवल 2 चैप्टर आपके कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं, केवल 2 चैप्टर, ठीक है। बाकी इसके जो और भी चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं वो 11th में कंप्लीट किए गए हैं, उसको आप 11th के लेक्चर से देख लेना अगर आपको रिक्वायर हो तो। नहीं तो आपको जो 12th के लेवल में चैप्टर हैं आपको, तो उसके लिए आपको ज़्यादा 11th की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं यहीं पर उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए 11th का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर 11th में है तो उनके लिए 11th के लेक्चर ऑलरेडी अभी चैनल पर पढ़ जाएंगे, उनको आप आराम से उसको 1 बाय 1 करके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसको अच्छे से समझ के उसको कंटिन्यू अपने नोट्स प्रिपेयर करिए जिस हिसाब से आगे के चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करने हैं, तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली एक चैप्टर आपका है जिसको बोलते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया जाएगा और एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक का। अभी अगर यहाँ हम ओरली आपको बताएं तो डी ब्लॉक में सिंपली 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D, ठीक है। जिनमें से अगर बोर्ड की बात करोगे तो 3D बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ओरल रिव्यू आपको 4D, 5D और 6D का भी पता होना चाहिए। जबकि 4F ब्लॉक जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक सिंपली 2 सीरीज में डिवाइड होता है, जिसको एक को आप बोलते हो 4F और एक को बोलते हो 5F। 4F का मतलब होता है सिंपली लैंथेनाइड एलिमेंट्स। 4F में 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको लैंथेनाइड एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि जो इसकी दूसरी सीरीज होती है जो 5F से बिलोंग करती है उसको हम लोग एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इसमें लगभग अगर हम आपको यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये आपका एफ ब्लॉक है इसमें 2 सीरीज हैं जिसमें 14 एलिमेंट है और 14 एलिमेंट है। इसका मतलब ओवरऑल इसमें आपको 28 एलिमेंट पढ़ने को मिलेंगे। जबकि डी ब्लॉक में आपको अच्छे से पता है कि 3D, 4D, 5D और 6D ये 4 सीरीज होती हैं, जिनमें से हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, 10, यानी ओवरऑल आपको 40 एलिमेंट्स के बारे में ओरल जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये इंक्लूडेड है आपका क्लास 12th के इनऑर्गेनिक लेक्चर में। इसके बाद इसके अलावा इसका एक और चैप्टर इंक्लूडेड है, वो कौन सा चैप्टर है उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या है, हेलो कोचिंग है, आ रहे हैं यार, लेक्चर शूट करने लगे थे यार, हम आ रहे हैं अभी आधे घंटे में, है ठीक। तो इसका जो 3D के में मैंने बताया कि 14 एलिमेंट पर्टिकुलर हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है वो कौन सा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है वो दूसरा पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेहतरीन चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये ऐसा चैप्टर है जिसका ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप बात करें मेंस की, एडवांस की, जैम के ऊपर गेट की बात करें, नेट की बात करें, हर एक एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। बस हर एक एग्जाम के लिए इसका लेवल थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप एकेडमिक की बात करेंगे तो एकेडमिक में आपका थोड़ा सा पोर्शन CFT का ही है,
इसके बाद मेटल इन कार्बोनिल्स है, लेकिन जब आगे के एग्जाम में बात करोगे तो उसमें फिर स्टेबिलिटी एस्पेक्ट को लेकर काफी ब्रॉड इसका एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, पूरा सारा पार्ट इसमें कवर होता है डिटेल में। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और मल्टीपल टाइप ऑफ टॉपिक्स ये चैप्टर क्या करता है, इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिनको आपको समझना होगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये बताई हैं पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आपने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 2 चैप्टर की एनालिसिस करनी है, एक डी ब्लॉक ए ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है, दूसरा, और डी ब्लॉक अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और क्या चीजें पढ़नी है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है ना, पूरी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। इसके अलावा 2 कंपाउंड्स भी आपके कोर्स में है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस बार के एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस भी आए थे, एक KMnO4 को हीट अप करके क्वेश्चन दिया गया था। तो इस तरह की चीजें इसमें थी, जैंक्सनाइड में जैंक्सनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के टॉपिक हैं, तो इसमें और भी चीजें कई पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये इनऑर्गेनिक पोर्शन को कवर करता है। इसके बाद फाइनली एक टॉपिक हमारा, एक इसका जो है पार्ट और बच रहा है कि ऑर्गेनिक, यानी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में इतना सिलेबस है, तो फिर ऑर्गेनिक का क्या क्या सिलेबस है। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो उनको क्या करते हैं, स्टडी कर देते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीजें हमको समझनी है। तो उसके लिए देखिए क्या है, तो मैं यही बता देता हूं कि जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कौन कौन सी चीजें हमें समझनी है, मैं यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो आएंगी कैसे आपको वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सबसे पहले आप 11th का जो एक चैप्टर है दैट इज जीओसी, जिसको आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसको जरूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद ही आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जंप करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का जितना भी पोर्शन है सारे के सारे क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन होते हैं, है ना। और रीजनेबल क्वेश्चन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स 11th में है जीओसी में, वो आपको समझ में आने चाहिए, जैसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, और इनकी जितनी वैरायटी होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता होना चाहिए। और अगर आप वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ये कह रहा है कि सर मैंने तो 11th के वो टॉपिक पढ़े भी नहीं, तब भी मैंने ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक करने का उनका केवल एक ही लॉजिक है कि उसको याद करें, वो है ना, उसको मेमोराइज करें बार बार। और ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट द मेमोराइजिंग, है ना, एवरीथिंग आई मीन टू से कि उसका कुछ पार्ट तो मेमोराइजिंग है, कि इंडक्टिव इफेक्ट का पैटर्न आपने मेमोराइज किया, रेजोनेंस आपने पैटर्न मेमोराइज किया, जो ऑर्डर है पर्टिकुलर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन को मेमोराइज करेंगे। क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये क्वेश्चन को एनालाइज करने पर ये चीजें डिपेंड करेंगी कि इसमें इंडक्टिव लगेगा या रेजोनेंस लगेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो इस तरह के इश्यूज इसमें आते हैं। इसी वजह से जब भी इस चैप्टर को, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो सबसे पहले मैं जीओसी क्लियर करूंगा। जीओसी के 1 या 2 लेक्चर जितने भी लगेंगे, उसके बाद ही ऑर्गेनिक में रन कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज सिंपली हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है, इसमें आप हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन को एनालिसिस करेंगे पूरा डिटेल में, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रीजनेबल क्वेश्चन, इवन यहाँ पे आप पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है, उसमें आपका चैप्टर आ जाता है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, एक आपका ये चैप्टर आ जाता है सेकंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है, जिसको आप बोलते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक ये आ जाता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के हम कुछ जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट जो भी होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर जो होते हैं, जैसे एमाइड होता है, ईस्टर होता है, एसिड हैलाइड होता है, तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, एक तरह से सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें एमाइंस। एमाइंस के बाद इसमें एक चैप्टर इंक्लूड हो जाता है दैट इज बायोमॉलिक्यूल। जब ये इससे कुछ चैप्टर डिडक्ट हो गए, इससे भी पहले एक चैप्टर हुआ करता था इसमें पॉलीमर का, ठीक है ना। पॉलीमर के अलावा एक और चैप्टर हुआ करता था जिसमें ड्रग सेक्शन के बारे में था, जितने भी ड्रग्स तरह तरह के होते, केमिस्ट्री डेली लाइफ टाइप का चैप्टर था, उसमें भी चीज़ें काफ़ी थी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको क्या किया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स जो मैंने बताया, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं जिनको पढ़ना होता है। अब ऑर्गेनिक चैप्टर में बेसिकली एक चीज़ ये होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बीच से कोई भी चैप्टर को उठा नहीं सकते हैं। यानी अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो यू हैव टू गो सिक्वेंशियल टर्म, आपको एक सीक्वेंस से जाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा,
दैट इज दिस वन। और जब ये कर लेंगे तब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना होगा, सेकंड के बाद आपको थर्ड में आना पड़ेगा, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ में आना पड़ेगा। मतलब आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि पहले आपने एमाइन पढ़ लिया फिर आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया, यू कैन नॉट डू दैट। इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है, ये सारे चैप्टर लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो जब तक आप हेलोजन हेलोजन यानी जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसकी सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखने को मिलती हैं। और जब ये दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर होते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस आपको तीसरे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा कहने का केवल इतना सेंस है कि अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको सिक्वेंशियल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब आपको इस तरह से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक एक चैप्टर आपने जंप करके पढ़ा है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें कभी नहीं आएंगी। आप मेमोराइज कर सकते हो बैठ के कुछ भी, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं बात यहाँ कर रहा हूँ समझने की। समझ में आपको तभी आएगा जब आप ऑर्गेनिक में सिक्वेंशियल चलोगे। जबकि यहीं पर अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी चैप्टर को किसी भी हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप सोल्यूशन पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन ना पढ़ना हो केमिकल काइनेटिक पढ़ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक ना पढ़ना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें चैप्टर्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, अगर सपोज दैट मैं केमिकल काइनेटिक पढ़ाना चालू कर दूंगा तो वहीं से आप कनेक्ट हो जाएंगे केमिकल काइनेटिक से, है ना। केमिकल काइनेटिक पढ़ने के लिए हमें सोल्यूशन आना जरूरी नहीं है, सोल्यूशन को पढ़ने के लिए सोल्यूशन आना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन और काइनेटिक की कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये फिजिकल केमिस्ट्री की चीज़ें थी। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल इस तरह से ये पूरा कोर्स तैयार होता है, जिसमें आपका पूरा जो चैप्टर है वो 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले आज फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं उनको समझेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री, तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी और कौन सा चैप्टर हम लोग एनालाइज करें। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज केमिकल काइनेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैथमेटिकल भी है, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें केमिकल काइनेटिक की समझ में आएँ और आएंगी भी। तो जो चैप्टर है स्टार्टअप का वो है केमिकल काइनेटिक। बहुत आराम से एक एक बात समझिएगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा।